मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में शहजादे नहीं होते हैं, ना ही वे कोई शहजादे हैं, वे एक हिंदू और राजपूत हैं। ये बात उन्होंने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज पूर्व सियासतों के राज परिवारों के सबसे ज्यादा लोग भाजपा का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के महाराजा महेश्वर सिंह, पटियाला के महाराजा, मैसूर के महाराजा, जयपुर के महारानी और ग्वालियर के महाराजा भाजपा में शामिल हैं। कंगना बिना किसी औचित्य की बातें कर रही है। हिमाचल में शहजादे नहीं होते। यदि औरों को भी कहना है तो राजा कहें, शहजादा नहीं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज मंडी में खोली गई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक विचारधारा विशेष का अड्डा बनकर रह गई है। यहाँ पर विचारधारा विशेष के लोगों द्वारा राजनीति की जा रही है। पूर्व की जयराम सरकार ने सिर्फ एक छोटे से कमरे में यूनिवर्सिटी खोल दी, जबकि यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं चलती है। भाजपा ने इस यूनिवर्सिटी का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बेहतरीन आधारभूत ढांचे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारा ये प्रयास है कि सभी के सहयोग से इस यूनिवर्सिटी का बेहतरीन ढंग से संचालन किया जाए। देखिए, वो जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे पूर्व रियासतों के लोग अगर किसी पार्टी के अंदर है, ऑन रिकॉर्ड है, पटियाला के महाराजा कौन सी पार्टी में है? भाजपा में। कुल्लू के महाराजा पूर्व राजा कौन सी पार्टी में है? मैसूर के महाराजा कौन सी पार्टी में है? जयपुर के महाराजा महारानी, अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया साहब कौन सी पार्टी में है? भाजपा में। तो ये क्या बातें कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई तूल नहीं है। पर ये ज़रूर है कि शहजादे जो है वो हिमाचल में नहीं होते। हम राजपूत है और हम हिंदू है। अगर कहना है तो राजा कहे, और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, औरों के लिए कह रहा हूँ, ये कहे। तो ये बिना मतलब की बातें, जिनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, ऐसी बातें करना, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। केवल आपने एक कॉलेज के अंदर, एक भवन में जो है वो आपने एसपीयू को शुरू कर दिया, और मुझे दुख है ये कहते हुए, मगर ये शब्द कटुर है और मगर सत्य है कि आज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है एक अखाड़ा, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का बनकर रह गया है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पे सब विचारों के लोगों को आकर आगे बढ़ने का मंच होना चाहिए। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये हमारा विद्या का केंद्र है। और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फोकस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसको राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, मगर इसके क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, और जो हमारे यहाँ पे आपके प्रोफेसर्स हैं या आपके और लोग हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या चीज़ें हैं, वो भी आज एक जो है प्रश्न का जो है चिंता का विषय है। एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि एसपीयू ग्रो करे, मगर सही दिशा में आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे, मगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल जो करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बतौर सांसद ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में, चाहे वो सांसद निधि से हो, चाहे सरकार की निधि से हो, चाहे हमारे वॉलंटियर्स की निधि से हो, जिस दिन हम सांसद बनेंगे उसके बाद एक भी आपको आवारा पशु जो है वो सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देगी। ये मेरा वादा है कि जहाँ जहाँ पर भी हमको गौ सदन बनाने की आवश्यकता होगी, हम नए गौ सदन का निर्माण करवाएंगे। जहाँ पर गौ सदन में बहुत सी पशुओं का जो है ज़्यादा लोड पड़ रहा है, हम उसके लिए सेंट्रल से अलग बजट लाएंगे। मगर आवारा पशु, मुझे दुख होता है ये देखते हुए, जब भी हम अलग अलग इलाकों में जाते हैं, कभी अभी हमने पीछे कई रातों का दौरा किया, कई इलाकों में रात को हमने सड़क मार्ग से दौरा किया। रात को जो है वो हमारे पशु सड़क पर घूम रहे होते हैं। एक दिन मैं टनल से आ रहा था आपकी टकोली में, और रात को टनल के अंदर जो है पशु ही पशु थे। तो ये एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी गौ माता का रक्षा करें, और रक्षा के साथ साथ उनकी सेवा करें। इसलिए ये मेरा वादा है
कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां पर भी जो है कोई भी आवारा पशु आपको सड़क के ऊपर नज़र नहीं आएगी। इसके लिए चाहे हमको एनजीओ के माध्यम से काम करना पड़े, चाहे प्रदेश सरकार का उसमें हस्तक्षेप करना पड़े। हालांकि मुख्यमंत्री जी इसके लिए पहले ही बहुत संवेदनशील है, उन्होंने पहले ही एक सेस जो है वो हमारे इसके लिए लगाया हुआ है, मगर फिर भी क्योंकि कई जगहों पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, चारे की कमी रहती है, जो आपका उसमें तुरंग क्या वो दिया जाता है, उनको जो फीड दी जाती है उसकी कमी पड़ जाती है। तो इन चीज़ों को हम निश्चित तौर से पूरा ध्यान आने वाले समय में रखेंगे। ये मैं राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, ये एज अ वॉलंटियर एक मंडी के लोगों के प्रति जो हमारी चिंता है और ख़ास करके जो हमारी सनातन के प्रति चिंता है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये मेरा वादा है कि एक भी आवारा पशु आपको जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर कहीं नज़र नहीं आएगी, चाहे वो कुल्लू है, चाहे मंडी है, चाहे मनाली है, चाहे पांगी भरमौर है। इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।